आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा। साथियों, राजनीति एक ऐसी दुनिया है जहां प्यार और तकरार कई बार होता है। आशिक और माशूक बदलते रहते हैं। वो कहते थे ना कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, एक बार मोहब्बत करते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं है। अब जयंत चौधरी को ले लीजिए, आरएलडी वाले, वो उनके पास मुंह ही नहीं है कि वो बीजेपी को मना कर पाए गठबंधन की। उन्होंने खुद कहा कि मैं किस मुंह से मना करूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उनका दिल जीत लिया। अब इधर दिल लुटिया पुटिया हो रहा है बीजेपी की तरफ आरएलडी का, और उधर इंडिया गठबंधन टुटिया फुटिया हो रहा है आरएलडी की ही वजह से। लगातार उसके कुछ लोग जाते रह रहे हैं। आरएलडी का इतिहास रहा है कभी इधर कभी उधर। अखिलेश यादव के साथ राम लक्ष्मण की तरह रहे जयंत चौधरी अब भाजपा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके दादाश्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को आज भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, और इसके कई मायने। लेकिन ये ऐलान होते ही जयंत चौधरी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को शेयर कर लिखा, दिल जीत लिया। फिर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आभार जताया भारत सरकार का। कहा प्रधानमंत्री देश की नब्ज को समझते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जाएंगे, तो बोले अब किस मुंह से मना कर। तो जयंत चौधरी एक बार फिर से, यानी आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, उनकी पार्टी फिर से एनडीए का घटक दल बनने जा रही है, और 2024 का लोकसभा चुनाव वो एनडीए की छतरी के तले लड़ेंगे, और बीजेपी उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले जाएगी। 3 से 4 सीटें उन्हें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की मिल सकती हैं। इतनी तो समाजवादी पार्टी भी दे रही थी, इससे ज़्यादा दे रही थी, लेकिन वो उस पर कैंडिडेट अपने रख रही थी। चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय लोकदल का होता। बात कुछ गड़बड़ हो गई, समझ नहीं आई, लेकिन दिल जीत लिया है भाजपा ने जयंत चौधरी का। और जयंत चौधरी के पिताजी का भी भाजपा पहले दिल जीत चुकी थी, अजीत सिंह साहब का, जो अब दुनिया में नहीं है। फिलहाल भारत समाचार ने लिखा, चौधरी चरण सिंह जी को बहुत बड़ा सम्मान मिला। जयंत चौधरी के बयान है, मोदी जी का विशेष आभार। चौधरी अजीत सिंह का सपना पूरा हुआ, यानी उनके पिताजी का। गठबंधन में कितनी सीट मिल रही हैं ये मसला नहीं है, आज का फैसला पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाएगा। अजीत अंजुम हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारी पत्रकार लॉबी के, उन्होंने एक पुराना बयान शेयर किया था जयंत चौधरी का, जिसमें जयंत चौधरी से पूछा गया कि आपको ऑफर आ रहे हैं, या वो बता रहे थे मुझसे, मेरे बारे में बात हो रही थी कि ऑफर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो उन्होंने कहा था भरे मंच से कि मैं कोई चवन्नी हूं कि ऐसे पलट जाऊं। लेकिन आज साबित ये हो रहा है कि चवन्नी निकले जयंत, और बीजेपी चवन्नी चोर। ये दुनिया कह रही है और ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। हालांकि मैं एक पत्रकार होने के नाते इसे इस नज़रिए से देखता हूं कि राजनीति अवसर का खेल है, मौक़ों का खेल है, जिससे जहां मौका मिलता है वहां पर लोग चले जाते हैं। मौका परस्तों की दुनिया है राजनीति, और कुछ नहीं। राज करने के लिए जो भी नीति बनानी पड़े उसे अमल में लाने में क्या गलत है। अब चूक तो यहाँ पर कांग्रेस और अखिलेश यादव से हो गई, लेकिन मौका परस्तों की दुनिया में जयंत चौधरी कहीं एक बदनाम नाम ना बन जाए, क्योंकि बार बार इधर उधर, जैसे नीतीश कुमार बिहार में, उन्हें कभी इधर सनम अच्छा लगता है, कभी उधर अच्छा लगता है। बार बार ये कहते हैं वो वाला बुरा था, फिर 10 महीने बाद ख्याल आता है ये वाला अच्छा नहीं है। खैर, जयंत चौधरी लगभग भाजपा में जा रहे हैं। अगर वो किसी मुंह से गठबंधन के लिए मना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो जा ही रहे हैं। अब एक ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, देखते हैं वो ऐलान कैसा होता है। भाजपा में जयंत चौधरी के जाने की चर्चाओं के बीच कुछ और बयानात भी आने लगे। राकेश टिकैत साहब, जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और प्रवक्ता हैं, उसके बड़े किसान नेता हैं। किसान आंदोलन देश में खड़ा हुआ था। किसान देश के, और ख़ासकर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, बहुत नाराज़ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से। क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर उन्हीं किसानों को और जाट लैंड को साधने की कोशिश भाजपा ने की है? मुझे लगता है अगर उन्होंने की भी है तो क्या गलत किया है। फिर वही कहूँगा, यही तो राज करने की नीति है। लेकिन फिर एक सवाल तो ये भी उठेगा कि इतनी मजबूत पार्टी, ब्रह्मांड में उसके सामने कोई टक्कर लेने वाली पार्टी नहीं, दुनिया छोड़ दीजिए। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहाँ योगी जी जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिनके मतलब राज्य में विकास ही विकास हो रहा है, पब्लिक पूरी खुश है, उसके बावजूद आखिरकार राष्ट्रीय लोकदल जैसे छोटे एक दल से गठबंधन क्यों करना पड़ा?
जब इतने अच्छे काम किए हैं तो कहाँ हवा खराब थी? क्या किसान बहुत नाराज थे? अंडर करंट है, सब कुछ आ रहा था, पता चल रहा था किसान किस्मत पलट सकते हैं। क्या किसान सधेंगे भारत रत्न देने से चौधरी चरण सिंह को? क्या वो जयंत चौधरी के पीछे भाजपा के साथ चले जाएंगे? क्या जयंत चौधरी किसानों के सर्वमान्य नेता हैं? क्या जयंत चौधरी में लोग, किसान समुदाय, किसान वर्ग अपना नेता देखता है या उनका नेता कोई और है? क्या उन्हें भाजपा जो 3 कानून ला रही थी, भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार, और कहा था कि भले कानून वापस हो गए हैं लेकिन ईंट सीट बजा दी जाएगी, क्या वो कॉल किसान भूल गए हैं? क्या कहते हैं राकेश टिकैत? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की किसानों की मांग थी। भारत रत्न की घोषणा हुई, 2 को और हुई है। राकेश टिकैत ने कहा कि अकेले नहीं हुई। कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, बिहार, उत्तर प्रदेश, साउथ, समझ रहे हैं। खैर, 2014 में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की घोषणा हुई थी। अबे क्या लिख रहे हो भारत समाचार, लिख भी नहीं पा रहे। हम इलेक्शन नहीं लड़ते, जयंत जी इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जयंत जी इलेक्शन लड़ते हैं, हम तो वोटर हैं। जयंत ने अपना करा होगा, पैक्ट किया होगा, उन्हें जिधर फायदा होगा वो उधर जाएंगे। पॉलिटिक्स है, सब वोट की तलाश में है, भारत सरकार भी वोट की तलाश में है और तभी तो ये सब सम्मान दिए जाते हैं। उनका ये कहना है बंद लफ्जों में, जनता का वोट है, जिसको जहां देना है वहां देगा। सरकार में शामिल होंगे तो वहां भी किसानों की बात करेंगे, बात करें। अच्छा, सरकार में शामिल होंगे तो वहां भी किसानों की बात करें, उन्होंने जयंत चौधरी से कहा। ऐसा ना हो सरकार में जाकर आप भूल जाओ कि हम किसानों के मसीहा के रूप में अपने आप को प्रचारित करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि इस तस्वीर को भी भूल जाएं जो उत्तर प्रदेश के हाथरस की है, जब उसी बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आपके ऊपर जयंत चौधरी जी लट्ठ बजाया था। समाजवादी पार्टी समाजवादी प्रहरी नाम से ट्विटर हैंडल से याद दिला रहा है, हाथरस में कैसे अजीत सिंह के बेटे पर इसी भाजपा ने लाठियां भांजी थीं। ना जयंत चौधरी भूले हैं और ना ही अखिलेश यादव भूले हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की ऐसी ही खबरें विधानसभा चुनाव में भी चली थी। ये इन्होंने 7 फरवरी को कहा था, लेकिन 9 फरवरी आने तक किस मुंह से मना करें, दिल जीत लिया। 2 डायलॉग जयंत चौधरी की तरफ से भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए आ चुके हैं। फिलहाल समाजवादी प्रहरी को मेरी सांत्वना है कि भाई आराम से रहें अब, क्योंकि जयंत चौधरी इस मौसम में पराये हो गए हैं। अगले किसी मौसम में पिया के फिर वापस आने का, यानी कि अपने दोस्त के फिर आने का वापस इंतज़ार कीजिएगा, शायद वो इंतज़ार पूरा हो जाए। अनुपम मिश्रा ने एबीपी न्यूज़ की एक बाइट है राम गोपाल यादव की, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, महासचिव, उनकी शेयर की है। उन्होंने क्या कहा था कल, आपको अगर याद हो, कि जयंत चौधरी का वोट पहले ही भाजपा में जा चुका है, उनके जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीति में हर किसी को हर किसी के जाने से फ़र्क पड़ता है। राम गोपाल यादव एक अलग किस्म के सुरूर में रहते हैं। वो बहुत से लोगों को कहा जाता है कि कुछ नहीं समझते। राजनीति में किसी को कुछ नहीं समझना उसी को कहीं का नहीं छोड़ता। ये मैंने समझा और पढ़ा और जाना है आज। फिलहाल तो जयंत चौधरी को मुबारक हो नया घर। बीजेपी के साथ वो क्या गुल खिलाएंगे इलेक्शन में, कैसे आगे जीत पाएंगे और कैसे एनडीए में अपना वकार बना पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इंडिया गठबंधन को बहुत संभलने की ज़रूरत है। ऐलान बाकी है, हो सकता है कि कई और जयंत जाने को।